बचपन की तरबियत का असर है, बचपन की। इसलिए देखो, एक बात आपसे अर्ज करता हूं, हमने बड़ों से सुनी है, देखी भी है, बार बार कहता हूं, हमारी उम्र कम है, तजर्बा ज्यादा है। हमारी बातों को बहुत संजीदगी से लिया करो। ये ना सोचा करो ये ऐसे सफेद बाबे जैसे बड़ी उम्र के बातें करते हैं उनकी तरह ये बैठ के बातें करता है। तजर्बे बाद दफा लोगों के हालात से हो जाते हैं। वक्त से पहले इंसान बहुत सारी चीजें सीख लेता है, और अल्लाह ने टूटा फूटा इल्म भी दिया है। सहाबा के वाकयात हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। तो एक बात याद रखो कि जिसने अपने बच्चों को बड़ों का अदब नहीं सिखाया, बस समझो अब उसने कुछ भी नहीं सिखाया। अब उस बच्चे से खैर की उम्मीद ना रखो। और जिसने अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया, सिर्फ एक चीज सिखा दी, बड़ों का अदब, जिसे तबलीग में कहते हैं ना इकराम मुस्लिम। इकराम मुस्लिम में बड़ों का अदब भी, छोटों पे शफकत भी, उलमा का इकराम भी, बुजुर्गों का एहतराम भी, बूढ़ों का एहतराम। ये चीज अगर आ गई तो अगर ये बच्चा बिगड़ भी गया, कभी ना कभी इंशाअल्लाह सुधर जाएगा। ये बात आ रही है समझ में? इसकी एक मिसाल देता हूं, दलील से बात समझाता हूं, दलील से। देखो, ये कुरान जिसे हम चूमते हैं, जिसे हम सीने से लगाते हैं, इस पर कोई अमल करे ना करे, फासिक फाजिर मुसलमान जो शराब भी पीता है, जिना भी करता है, मगर इस कुरान को सीने से लगाता है ना, क्या ख्याल है? अदब तो करता है ना? हाथ से नीचे गिर जाए कितना डरता है, घबराता है। और इसकी कोई गुस्ताखी कर दे, उसके सामने उठा के फेंक दे, कैसा आग बगोला हो जाता है। और होना भी चाहिए। इस अदब का फायदा क्या होता है कि जब उसके सामने कुरान की नसीहत की जाएगी, अमल करे ना करे लेकिन नसीहत को सुनेगा। अल्लाह का कलाम, मैंने खुद देखा है लोगों को, बड़े बड़े कातिल होते हैं, गुनहगार होते हैं, लेकिन जब अल्लाह की कलाम उनके सामने पढ़ा जाता है, उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, डरते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, काश हमसे ये गुनाह छूट जाए। वजह क्या है? दिल में एहतराम है। तो इस बात की उम्मीद होती है कि आज नहीं तो शायद कल लाइन पे आ जाए, कल नहीं तो परसों। आता लाइन पे क्यों नहीं है? कि कुरान की तालीमात कोई उस तक पहुंचाने वाला नहीं होता, और अगर कोई पहुंचाने वाला भी होता है तो उस तरह से नहीं पहुंचाता जिस तरह से अल्लाह ने पहुंचाने का हुक्म दिया, हिकमत के साथ, मसलहत के साथ। बाज दफा पहुंचाने बात अच्छी होती है, पहुंचाने वाला उसको फेंक के आ जाता है। इतर की खुशबू आप किसी को दें, अदब तमीज के साथ दें तो लेगा भी, लगाएगा भी। और ईतल की बोतल उठा के मुंह पे मार दें उसके, तो वे लगा लेना जब मूड हो। मियाँ बीवी के घरों में झगड़े होते हैं ना, तो शौहर लाके देता है सौदा, कभी गुस्से में होता है, बीवी ने दही मंगवाई, ये उठ नहीं रहा, बेगम साहिबा कह रही है इफ्तारी बनानी है, दही भी ले आए, इनको रोजा लग रहा है, उठ नहीं रहे। ये होता है ऐसा घरों में कि अभी तो मुझसे अंडे मंगवाए थे, उसी वक्त कह देती जब अंडे लेने गया था उस वक्त नहीं कहा जा सकता था कि दही भी लेके आ जाओ। ये आमतौर पर नॉर्मल केसेस हैं घरों के अंदर। जब अंडे लेने भेजा था या पकोड़े लेने भेजा था उस वक्त कह देती ना कि दही भी ले आओ, भाई भूल गई, अब ले आए। अब इसको गुस्सा आ रहा है, उठ नहीं रहा। अब जाहिर है पुलिस तो नहीं बुलवाएगी वो इसको उठाने के लिए, उसने ताने देना शुरू कर दिए, उठा नहीं जाता, हम क्या करें, चाट कैसे खाएंगे, दही बड़े कैसे पकेंगे। बिल आखिर ये भिन्ना के गुस्से में गया और दही लाके बेगम के मुंह पे मार दिया। ऐसा होता है। या उठा के यूं करके फेंक दी तो वो नहीं बनाती, फिर वो कहती आज दही के अलावा सब कुछ आएगा, दही नहीं आएगी। ये फड्डे भी होते हैं घरों में। उठा के जब यूं फेंका तो उठा के उससे भी ज्यादा स्पीड से फेंकती है वापस। वजह क्या है? आपने लाके भी दे दिए, सब कुछ कर दिया, मगर जो देने का स्टाइल था ना, ये बेगम को पसंद नहीं। दही तो बहुत पसंद आई, आप भी पसंद आए, मगर दही पेश करने का स्टाइल उसे पसंद नहीं आया। कह रही ये स्टाइल जरा पसंद नहीं आया, इज्जत से पेश करते। तो घर में फड्डा हो जाता है, लड़ाई झगड़ा। उसको ये गुस्सा कि मैं इतनी दूर से लेकर आया और कबूल नहीं कर रही। वो कह रही है कोई लाने का तरीका, मैं कोई नौकर हूं, मुलाजमीन को ऐसे दीजिए, ज़कात बट रही है कि यहाँ पे कुरान के अहकाम होते हैं, पेश करने का तरीका नहीं आता, उठा के फेंक दिया उसके ऊपर। बात ही कुल या अय्युहल काफिरून से शुरू की। एक गैर मुस्लिम आपके सामने आया है। अब कुरान में गैर मुस्लिम के खिताब के मुख्तलिफ तरीके हैं। एक दफा मुझे एक ईसाई को दावत देनी पड़ गई, गैर मुस्लिम था, उसने मुझे बिठाया, मुझे किसी ने कहा ये इस्लाम के करीब है तो इसको आप जरा दीन की दावत दें, इस्लाम की दावत दें, उम्मीद है कि ये मुसलमान हो जाएगा। तो मैं सोचता रहा कि मैं कहाँ से शुरू करूं दावत। तो कुल या अय्युहल काफिरून भी है कुरान में, ए नबी कह दीजिए ए काफिरो। तो अगर मैं यहां से शुरू करता ए काफिरो, तो कहता चलो भाई पतली गली से निकलो, शाबाश, हमें काफिर कहने आए हो यहाँ पे। तो मैं सोचता रहा, कुरान की आयत मेरे जहन में आ गई, कुल या अहलल किताब तालौ इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्लल्लाह। कैसी प्यारी आयत है। ए नबी इनसे कह दो ए अहले किताब। अहले किताब भी काफिर होते हैं, मगर अहले किताब का लफ्ज सुन के उनको ये एहसास होगा कि अल्लाह ताला हमें इज्जत दे रहे हैं। काफिर तो हिंदू भी है,
सिख भी है, मगर उनके पास आसमानी किताबें नहीं हैं। हमें अहले किताब, पढ़ा लिखा कहा जा रहा है, किताब वालों तुम तो समझदार लोग हो। इससे उसका दिल नरम होगा कि भाई तुम इतने गुमराह नहीं हो जैसे हिंदू हैं, तुम्हारी गुमराही कम है क्योंकि तुम आसमानी किताबों और पैगंबरों को मानने वाले लोग हो। और फिर तालो आओ, एक होता है ईती, आजा। अरब उर्दू में भी किसी को बुलाना हो आइए कहते हैं कि नहीं कहते, बल्कि उससे भी ज्यादा मुहज्जब लफ्ज है तशरीफ लाइए। नहीं भी चाह रहा होगा दिल तो इंसान चला जाएगा। पुलिस वाले जब किसी को गिरफ्तार करते हैं ना तो इतने गलत तरीके से कि उसका दिल नहीं चाहता। अगर पुलिस वाले ऐसे बोले तशरीफ लाइए, खुद ही मोबाइल में जाके बैठ जाएगा, वो इज्जत नहीं देते। वो तशरीफ लाइए, क्या ख्याल है, तशरीफ लाइए, दिल चाहता है कि आ जाऊं। इससे थोड़ा कम दर्जे का लफ्ज है आइए, तो भी इंसान का दिल चाहता है। इससे थोड़ा कम दर्जे का लफ्ज है आ जाएं, तो भी इंसान कहता है चलो थोड़ी सी। उर्दू की बड़ी खूबसूरत जबान है, खुदा की कसम, ये सब उर्दू में मिलेगा आपको। उर्दू जो है ना, ये जबान ही ऊंचे खानदानों में बनने वाली जबान है, ये मुहज्जब कौमों में। लेकिन आज उर्दू की कदर नहीं हो रही है। इंग्लिश में सबको क्या कहते हैं, कम कम एयर, बस, इससे ज्यादा नहीं है। उर्दू में कितने सारे अल्फाज हैं, हर एक को उसका दर्जा मकाम दिया जाता है। इसलिए उर्दू जबान की कदर किया करें। और उर्दू को आप ठीक है इंग्लिश सीख रहे हैं, यूरोप अमेरिका में रहने वाले भी लोग, मगर अपने बच्चों को उर्दू भी सिखाएं। अदब तमीज इंग्लिश में नहीं है, उर्दू में है। इंग्लिश की अपनी फजीलत है, बैनुल अक़वामी जबान है, लेकिन तमीज जो आएगी ना घर में, वो कहां से आएगी, वो उर्दू से आएगी, इंग्लिश से नहीं आएगी। इंग्लिश में तो ओ डैड, ओ मॉम, भाई ये चीखता रहेगा। अम्मी जान का लफ्ज ही नहीं है। जान का लफ्ज कितना अच्छा है, जाए ना, कीजिए ना, बस हर जगह प्लीज लगा देते हैं वो हर बात से पहले। वो तो पुलिस वाला भी गिरफ्तारी से पहले प्लीज कह के गिरफ्तार करता है। तो खैर, आइए, आ जाएं, आओ, ये थोड़ा सा कम दर्जे का हो गया है भाई। उसके बाद आ, कल हमारे यहाँ एक साथी थे, खाने पे मुझे बुला रहे थे, वो बेचारे गांव से आए हैं, उनको ज्यादा उर्दू नहीं आती, मुझे कहते आ बार बार। मैंने कहा ऐसे बुला रहे जैसे मुर्गियों को दाना डालने के लिए बुलाया, आ देख, आइए, आ जाएं, तशरीफ लाएं, ये बोलो। खैर उन बेचारों को उर्दू आती नहीं थी, उनको के साथ तो मैं मजाक कर रहा था, मुझे बार बार कह रहे हैं यूं करके आ। मैंने कहा भाई मैं मुर्गियों को दाना डाल रहे हो क्या? तो आ जाइए, आए, आइए और आ, ये थोड़ा कम दर्जे का हो गया। और बिल्कुल ही अगर गिराना है आबे, चल बे लगा दो आखिर में, तो जरा बाजारी जबान बन जाएगी। उठे वड़, और ज्यादा उसमें करना है ना, उठे वड़, परा वड़, इस तरह के अल्फाज आप बोलना शुरू कर दो, वो और थोड़ा सा गुस्से में आ जाएगा। तो कुरान ने बहुत शाइस्ता लफ्ज इस्तेमाल किया, तालऊ। तालऊ अरबी का मतलब दर्शी, आ जाइए, आओ, तशरीफ लाएं, यानी मुहज्जब लफ्ज है तालऊ। जब छोटा किसी बड़े को बुलाता है तो कहता है तालऊ। तो कुरान ईसाइयों को दीन की दावत दे रहा है, और अल्फाज क्या हैं, कुल, ए नबी, इनसे किस लहजे में बात करनी है आपने, या अहलल किताब, ए ईसाइयों, ए क्रिश्चियंस, ए मुशरिको, ए काफिरो, नहीं, ए अहले किताब, तालऊ, आओ, इज्जत के साथ उनको बुलाया जा रहा है। इला कलिमतिन, ऐसी बात की तरफ आओ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे और तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। हमारा दीन और तुम्हारा दीन अलग अलग नहीं है, एक ही दीन है, एक ही दीन है। इंसान को अपने दीन से मोहब्बत होती है, अपने बाप दादा के दीन से फितरी मोहब्बत होती है। अपने बाप दादा के दीन को छोड़ना इंसान के लिए आसान नहीं है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं इनसे बोलो, हम जिस दीन की दावत दे रहे हैं यही असलन तुम्हारे बाप दादा का, जो असल बाप दादा जो पहले गुजर चुके हैं, जो हजरत ईसा के दौर में थे, असल तो उनका दीन है जिसकी तरफ हम तुम्हें दावत दे रहे हैं। फर्क नहीं है, ये लहजा ऐसा है। सवाल पैदा होता है जब फर्क नहीं है तो बुला क्यों रहे हो, उनको उसी पे रहने दो, है भाई। सवाल ही पैदा नहीं हो रहा तो जवाब कहां से पैदा होगा? हो रहा है सवाल कि भाई जब कोई फर्क नहीं है तो बुला क्यों रहे हो। तो आगे बताया जा रहा है असल में फर्क नहीं है, तुम लोगों ने बना लिया है, असल में कोई फर्क नहीं है। तालऊ इला कलिमतिन, आओ ऐसी बात की तरफ, सवाइम बैनना व बैनकुम, जो हमारे तुम्हारे दरमियान मुश्तरक है। भाई हम कोई नए दीन की दावत नहीं दे रहे। अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, वो कदर मुश्तरक क्या है कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करेंगे। जब ये बात ईसाई को कही जाएगी उसके दिल पे चोट लगेगी, कहेगा बात तो सही है, हमारी किताबों में भी तौहीद, तो ये ईसा इब्ने मरियम कहां से आ गए हैं भाई। जैसे हम ग्रीन चैनल वालों को दीन की दावत देते हैं, भाई ऐसी बात की तरफ आओ जो हमारे तुम्हारे दरमियान मुश्तरक, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं, अल्लाह के सिवा किसी से मदद नहीं। तो ग्रीन वाला भी बोलेगा ना, जब अल्लाह के सिवा मदद नहीं तो या रसूल अल्लाह मदद क्यों बोलते हैं? फिर हम सोचने पर मजबूर हो जाएगा। और अगर डायरेक्ट ग्रीन वाले को आपने जाके बोला या रसूल अल्लाह मदद कहना हराम, तो वो तो शुरू इसका मजहब या रसूल अल्लाह मदद से होता है,
वहां तक भी पहुंचना है, स्टेप बाय स्टेप। पहले यहां से, पहले इधर से। भाई कोई फर्क नहीं है, सिर्फ चैनल का फर्क आ रहा है, थोड़ा ग्रीन शेड आ रहा है, हमने थोड़ा व्हाइट शेड आ रहा है, बाकी कोई फर्क नहीं है। तुम भी अल्लाह को मानते हो, अल्लाह के रसूल को, हम भी। शिका में तुम भी इमाम अबू हनीफा के पैरोकार हो, हम भी। तुम भी शामिया, फतावा शामिया को मानते हो हुज्जत, और हम भी मानते हैं। तुम भी फतहुल कदीर, हिदाया, कुदूरी, ये सारी किताबें। तो चलो छोड़ो, क्या आपस में खामखा की बना के रखी हुई है, लड़ते हैं वो उधर। सब एक ही, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह से मदद मांगनी और किसी से नहीं मांगनी। तो इससे समझदार लोग कम से कम आ जाएंगे। हमारे उस्ताद फरमाया करते थे कि ग्रीन चैनल वालों में जो शिर्क है, उस शिर्क को खत्म जितना तबलीगी जमात ने किया है, इतना किसी ने नहीं किया। हालांकि तबलीग वाले ग्रीन चैनल के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलते हैं, एक लफ्ज नहीं बोलते हैं। कभी ये नहीं कहते कि या रसूल अल्लाह मदद कहना शिर्क है, कभी ये नहीं कहते या गौसे आजम मदद कहना शिर्क। बस क्या है कि किसी को किसी तरह सैरोजे में निकाल लिया, उसको ये नहीं कहा ग्रीन सही है व्हाइट सब, तू ग्रीन कर ले यार, तू हरी पगड़ी पहन के निकल जा। लेकिन 3 दिन उसकी जबान से कहलवाते हैं कि जो कुछ होता है अल्लाह से होता है, अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं। वो 3 दिन में ना उसके दिमाग में ये बात बैठ जाती है। फिर जाके कहता है जब अल्लाह के सिवा किसी से कुछ नहीं होता तो फिर रसूल से क्यों होता है? या रसूलुल्लाह, मदद का मतलब क्या हुआ? सब कुछ अल्लाह से होता है ना। इसको कहते हैं हिकमत और मसलहत के साथ। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हर एक के लिए, बाज मकाम ऐसे भी आते हैं कि फिर टू द पॉइंट बात करनी पड़ती है, जैसे कुरान ने भी की है। लेकिन उमूमी तौर पर लोगों को हिदायत का जो चीज जरिया बनती है वो ये चीज बनती है कि आप मुस्बत तरीके से अपने दीन की दावत दें, इख्तिलाफी बात को हाईलाइट ना करें, छेड़े नहीं, आ जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे होते हैं जो मुनाजरों के आदी होते हैं, फिर उनके लिए वो है ना, वो उनके लिए अलग है। कुछ ऐसे हैं जो डंडे के बगैर नहीं मानते, ऐसे भी लोग हैं। वो फिर उनके लिए हुकूमत है, इस्लामी हुकूमत हो तो डंडा चलाएगी, फिर ये सारे सेटिंग पे आ जाएंगे, ठीक है ना, वरना ये आएंगे नहीं। तो वो अल्लाह ने हर एक के लिए, हमारी बात ही डंडे से शुरू होती है। हमारी बात कहां से शुरू होती है? डंडे से। ऐसी बात करो वो एकदम 2 फुट उछल के दूर भाग जाए, 2 फुट उछल के दूर भाग जाए। ये नहीं होता। अब कादियानी से आपकी बात हो रही है तो मजावा कादियानी है, कोई मुनाजिर है, उससे बात करने का तरीका अलग। लेकिन एक न्यूट्रल किस्म का कादियानी है जो बचपन से कादियानियों में ही पला बड़ा हो, उसको कभी उलमा से बात करने का मौका ना मिला, उसको तबलीग का तरीका क्या है? उसको ये नहीं कि एकदम डायरेक्ट मिर्जा की जात पे कीचड़ उछालना शुरू कर दे। मिर्जा तो गूं खाता था, गोबर खाता था, वो एक अलग हकीकत है, मगर ये बताने की जरूरत नहीं है कि गूं खाता था, गोबर खाता। उसने सारी जिंदगी ये सुना है, मिर्जा रहमतुल्लाह अलैह ये लफ्ज सुनता आ रहा है। उसको तरीका क्या है कि भाई ऐसा करो, बैठ के बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना, किताबें दिखा दी जाए उसको, भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का ये मतलब है। अगर यकीन नहीं आता तो चलो आहिस्ता 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 मसलहत। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि हक बात अगर तरीके से कही जाए तो असर लाजमी रखती है। कहने वाला मुखलिस हो और कहने का तरीका दुरुस्त हो, इसका असर होता है। पूरा हिदायत पर नहीं आया ना तो कम से कम अपने मजहब के बारे में वसवसे उसको जरूर आएंगे कि मैं गड़बड़ तो नहीं कर रहा कहीं। फिर किसी लालच की बुनियाद पे कायम रहे तो एक अलग बात है, वो लालची हो तो फिर हिदायत मुकद्दर में ही नहीं है ना। लेकिन अगर हक की तलाश में होगा तो अल्लाह उसको हिदायत दे देंगे। तो अल्लाह, मैंने वो ईसाई का वाकया सुना रहा था कि मैंने सोचा इसको मैं क्या बताऊं, मैंने ये आयत पढ़ दी, इसका तर्जमा कर दिया। भाई कुछ बातें हमारे और आपके दरमियान मुश्तरक है। तौरात भी ये कहती है, इंजील भी ये कहती है कि अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं होगी। अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही, और हम उसके साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। वला यत्तखिदा बादुना बादन अरबाबन मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़ के किसी को रब नहीं बनाएंगे। भाई तुम जो ईसा को रब बना रहे हो ये भी अल्लाह के अलावा हैं, ईसा अल्लाह थोड़ी है। ये तो कहते हैं ईसा अल्लाह भी हैं, अल्लाह के अलावा भी हैं, अजीब चक्करों में लोगों को डाला हुआ है। भाई अल्लाह कैसे होगा, सिर्फ अल्लाह होगा। तो मैंने उसके सामने ये आयतें पढ़ना शुरू की, ईसाई के सामने। उसकी बेगम भी आके बैठ गई। मैंने कहा चलो एक ही टाइम पे होलसेल के हिसाब से दोनों ही मुसलमान हैं। अब बेगम पे कहीं मेरे मौलाना तारजमील साहब के खिलाफ जैसे क्लिप चला दिया, मेरे खिलाफ न चला दें। उनके खिलाफ चला दिया था ना कि वो इमरान खान की बेगम बैठी है, ये भी बैठे हुए हैं। तो अब ये मेरी उस वीडियो तो नहीं बनी लेकिन ऑडियो तो आ गई ना। अच्छा, ईसाई की बेगम के साथ बैठे हुए थे, तो मैं बेगम को छेड़ने नहीं गया था उसकी, समझ रहे हो बात को। मैं गया था दीन की बात करने। अब किसी की बेगम आके बैठ जाए तो मुझे क्या है, मैं भागूंगा थोड़ी वहां से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बहुत सारी औरतें आके बैठती थी, तो ये तो नहीं होता था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से उठ के चले जाएं। वो दीन सीखने के लिए आई है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के चले जाएं, ये गलत है।
तो मैंने बात की, मैंने कहा इन दोनों को तबलीग की काफी तरह समझाया बहुत अच्छे तरीके से। खैर कुछ दिन गुजरने के बाद मैंने रिपोर्ट तलब की तो उन्होंने बताया कि ये दोनों मियाँ बीवी कह रहे हैं कि भाई इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है और हमें दिल से इस्लाम के बरहक होने का यकीन है, मगर बात यह कि अगर हम अब मुसलमान हुए तो हमारे खानदान वाले हमें छोड़ेंगे नहीं, खानदान के डर की वजह से कि भाई अब कैसे है। तो वही है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसे कहा था ना, जिस खानदान को तुम दुनिया में मोहब्बत दे रहे हो और उससे मोहब्बत ले रहे हो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि इन्नमा तखज़्तुम मिन दूनिल्लाहि अवसानम मवद्दत बैनिकुम फिल हयातिद दुनिया सुम्मा यौमल क़ियामति यकफुरु बाज़ुकुम बिबाज़िन व यलअनु बाज़ुकुम बाज़ा। क़यामत के दिन इसी खानदान पे लानत भेजोगे, जब जहन्नम में जाओगे तो यही खानदान पर लानत भेजोगे कि इनकी वजह से आए हम, और ये खानदान भी तुम पे लानत भेजेगा। ये नहीं कहेगा कि तुमने हमारी खातिर जहन्नम को बर्दाश्त कर लिया तो चलो बहुत अच्छी बात है, वफादार निकले, वो भी इन पे लानत भेजेगा, ये भी लानत भेजेंगे। तो इसलिए ये रिश्ते दुनिया में खत्म हो जाते हैं जो बेदीनी पर कायम होते हैं। तो क्या बात चल रही थी भाई, ये ईसाइयों वाला किस्सा। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखो अब कुरान मजीद जो है ना, कुरान मजीद, इसका अगर एहतराम दिल में रहेगा, एहतराम होगा, तो इंसान कभी ना कभी बात सुनेगा, और जिस चीज का एहतराम दिल से निकल गया अब उसकी कोई नसीहत इस पे कभी भी असर नहीं करेगी, कभी भी नहीं करेगी। बहुत से गैर मुस्लिम ऐसे हैं जिनको अल्लाह ने उलमा के एहतराम की वजह से ईमान की तौफीक नसीब फरमाई है, कुरान के एहतराम की वजह से ईमान की तौफीक नसीब फरमाई है। बच्चे को आपने बेअदब बना दिया, तमीज नहीं सिखाई उसको, अब बच्चा किसी के काबू में नहीं होगा। बेअदब कैसे बनाया जाता है ये भी जरा बता दूं मैं। आप कहेंगे भाई कौन अपने बच्चों को बेअदब बनाता है? सब बच्चों को आप जनाब से बात करना सिखाते हैं, तू तड़ाक से कोई नहीं बात करना सिखाता, सब अदब सब तमीज। ऐसा नहीं है, मैं अभी आपके सामने अर्ज करता हूं कि बच्चों को बेअदब कैसे बनाया जाता है। बच्चों को बेअदब ऐसे बनाया जाता है, अब्बा ने एक बच्चे को डांट लगाई, अम्मा ने बच्चे के सामने अब्बा की बुराई शुरू कर दी, या सामने नहीं की, अब्बा की गैर मौजूदगी में, कि तुम्हारे अब्बा को खामखा के गुस्से उतारने की पुरानी आदत है। बस इतना सा जुमला समझ लो बच्चे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए काफी है। अब जब भी बच्चे को बाप की तरफ से डांट पड़ेगी, बच्चा कहेगा मेरे अब्बा तो है ही सठे आया हुआ, उसका तो काम ही यही है। अब उसमें नसीहत असर करेगी? लेकिन इसका तो काम ही यही है। माएं समझ रही होती है कि हम बच्चे को अपना फर्माबरदार बना रहे हैं, बाप से हटा के अपनी तरफ ला रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता जो बच्चा बाप का अदब नहीं करेगा वो माँ का एहतराम भी नहीं करेगा, वो माँ का भी नहीं करेगा, वो उसको भी लात मार के जाएगा वो। इसी तरह माँ ने बच्चे को डांट लगाई और बाप बच्चे के सामने माँ को पीटना शुरू कर दे, माँ को लताड़ना शुरू कर दे, तो बच्चे के दिल से माँ की अजमत निकलती है। फिर ये घरों में बहुत होता है, जो मर्जी जुल्म कर दे, बच्चे के सामने एक दूसरे को हरगिज ना टोके, अलग से ले जाके बेगम तुमने अपना गुस्सा तो उतार लिया, मगर इस तरह से बच्चे खराब होते हैं। इतना नहीं पीटा करो, मैं हूं ना पिटने के लिए। जब मैं तुमसे सुबह शाम पिट रहा हूं, इसको पीटने की क्या जरूरत। इसी तरह औरत अपने शौहर को कह दिया करे अलग से, भाई इतना नहीं कूटा करें बच्चे को, सही नहीं है। बच्चे के सामने बहसी जेवर में हजरत हकीमुल उम्मा ने कैसे आदाब लिखे हैं, फरमाया माँ को चाहिए बच्चे के दिल में बाप का एहतराम और डर बिठाती रहे, डर भी बिठाए, एहतराम भी बिठाए। उसको बता, बच्चा कोई उल्टा काम करे, भाई अब्बू को पता चल गया, पापा को पता चल गया, बाबा को पता चल गया, खैर नहीं है। बच्चा डरेगा, भाई बाबा कोई बहुत डरावनी चीज है, ये रोब बैठेगा तो काम बनेगा। याद रखो, जिसमें अकल नहीं होती उससे रोब से काम लिया जाता है, समझा के काम नहीं लिया जाता उससे, रोब से। या तो उसको टोपी करानी पड़ती है। जैसे एक बादशाह था ना, शहजादा था छोटा 4-5 साल का, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, मुझे हाथी चाहिए। अब शहजादे को तो कौन ठुकाई लगाए, हाथी चाहिए। और बादशाह लोग शहजादों को लाड प्यार करके बिगाड़ते भी हैं। असल इलाज तो ये था कि भाई उसको 2 थप्पड़ लगा के खामोश कर दो शहजादे को, बेटा तुझे कहां से जंगल में तेरे लिए हाथी लेकर आए। तो बादशाह लोग तो शहजादों की बड़ी रियायत करते हैं, बागी बना देते हैं उनको। बादशाह ने कहा नहीं, सख्ती से तो कुछ कहूंगा नहीं मैं इसको, मेरा बेटा है कहीं नाराज ना हो जाए। अब बच्चे ने तंग करके रखा हुआ है, मुझे हाथी चाहिए, हाथी चाहिए, हाथी चाहिए। अब पुलिस भेज दी जंगलों में, कहीं से हाथी पकड़ के लाओ। सारी रियाया परेशान, और हाथी नहीं मिल रहा। हाथी अगर मिल भी जाए तो ला के उसको खिलाएगा कौन, उसको पालेगा कौन। तो एक अकलमंद बैठा हुआ था वजीर, उसने कहा बादशाह सलामत, बच्चा है इसको टोपी कराए, टोपी। खिलौने वाला हाथी ले जाके उसको पकड़ा दिया। देखो ये हाथी है, ये इतना छोटा क्यों है बेटा? आजकल हाथी जो है ना खुराक की कमी से इतने छोटे हो गए हैं।
बच्चा खुश, माशाल्लाह भाई हाथी मिल गया। टोपी कराती कि नहीं कराती? तो बच्चों को या तो उल्लू बनाया जाता है, या रोब से, या तो डांट डपट है, रोब आंखें दिखाई डर गया, या ये कि आपने थोड़ा सा कुछ चीज मांग रहा है तो इधर से घुमा के ले आए, वो दुकानें दिखाती देखो हड़ताल है बंद है, ऐसे टोपी करा के उसको ले आए। तो झूठ ना बोले, झूठ ये भी बता दूं, बच्चे के सामने झूठ बोला और वो पकड़ा गया तो बच्चा झूठ सीखता है, फौरन झूठ सीखता है। माए कहती है ना मेरी मुट्ठी में एक चीज बंद है, हदीस में इसकी मुमानात है। बच्चे को बुलाते हैं आओ ये चीज दूंगा, और हाथ में कुछ भी नहीं है। जब बच्चा आया आपने हाथ खोला कुछ भी नहीं है, बच्चे के दिल में झूठ की बुराई निकल जाती। बच्चा कहता है अपने मफाद के लिए किसी से झूठ बोला जा सकता है, झूठ बोला जा सकता। बच्चा फौरन ये कहे, मेरे बच्चों को मेरे बारे में मालूम है कि मैं अगर इनसे किसी चीज का वादा कर लूं कि भाई कल मैं ये लाके दूंगा, बच्चों को पता है अब्बा लाजमी लाके देंगे, को पता है क्योंकि अब्बा झूठ नहीं बोलेंगे। बच्चों के साथ तो बहरहाल इंसान ये एहतियात करता है कि भाई नतीजा क्या निकलेगा। भाई मुझे ये डर होता है कि अगर मैंने झूठ बोल दिया तो कल बच्चे जब मेरे सामने झूठ बोलेंगे, कोई मेरा बच्चा मेरे सामने झूठ बोलेगा तो मैं उसे कैसे तंबी करूंगा कि झूठ बोलना गलत है। वो कहेंगे आपने भी तो झूठ बोला था। और माएं ये काम बहुत करती हैं माजरत के साथ, बच्चों के सामने, बाप के सामने झूठ बोल रही है, बच्चा सुन रहा है, बच्चे को पता है कि अम्मी अब्बू को टोपी करा रही हैं, देख रहा है बच्चा, बेटियां भी देख रही हैं। तो ये चीजें बेटियां सीखती हैं, फिर ससुराल जाके अपने शौहर को झूठ बोलती हैं। अपने उनको पता है कि हमारी अम्मा भी ये काम किया करती थी। माँ तो जो करेगी बच्ची वो करेगी। वो एक वाकया है ना कि एक खातून लड़की की शादी हुई, मियाँ उसको बहुत मोहब्बत वाला मिला, वो चाहता था मेरी बीवी भी खुश रहे, बड़ी इसने चीजें ला ला के दी, शॉपिंग कराई, लेकिन बेगम का हर वक्त 2-4 दिन तो खुश रही, उसके बाद मूड ऑफ। भाई क्या वजह है बेगम साहिबा आपका मूड ऑफ रहता है? कोई वजह हो, ये चाहिए वो चाहिए, बताएं क्या चाहिए आपको? बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए, क्लिफ्टन की सैर करनी है, चिड़ियाघर भी घुमा के ले आया, मगर बेगम का मूड दुरुस्त। ये थे नरम दिल, समझा समझा के मोहब्बत से हर तरह के बुजुर्गों के बयान सुना दिए, नहीं समझ। एक दिन गुस्सा आया और तबीयत से इसने धुनाई लगा दी उसकी। कह रहे जब कोई मसला नहीं है तेरे साथ तो क्यों मुंह बना के बैठ? जिस दिन धुनाई लगाई उस दिन बेगम खुश। उस दिन क्या है भाई, तबीयत काफी हल्की उसको महसूस हुई। ये हैरान कि ये चक्कर क्या है। आज तो मेरा ख्याल था कि ये तलाक लेके भाग जाएगी, खुला ले लेगी अदालत से, अब क्यों हुई? तो तहकीक करने पर पता चला कि इसने अपनी अम्मा को हमेशा अपने अब्बा से पिटते हुए देखा है, हमेशा यही देखा है, घर का माहौल ही ऐसा था। तो अब इसको वही कल्चर चाहिए कि ठुकाई होती रहे, सेटिंग पे चलती रहेगी। तो ये माँ, बच्चा ऐसे माँ से सीखता है, ऐसे सीखती है, खासतौर में बेटियां, बेटा बाप से सीखता है और बेटियां माँ से सीखती हैं। तो भाई क्यों घरों में ठुकाइयों वाला माहौल और पिटने वाला माहौल और चीखने चिल्लाने वाला माहौल बना रहे हो? बच्चों की खातिर थोड़ा सा तमीज के दायरे में रहना सीख ले इंसान। और ताली दोनों हाथों से बचती है, एक हाथ से नहीं। और दूसरी बात यह कि बाज दफा एक की गलती होती है जिसकी वजह से दूसरे को कंट्रोल करना पड़ता है, और बाज दफा वो कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ये सारी बचपन से खराबियां पैदा होती हैं, बचपन से। तभी तो शरीयत में खानदान की बहुत अहमियत है। भाई खानदान देख के शादी करो। वजह क्या है कि भाई जिस खानदान में पली बड़ी है या पला बड़ा है उसके असरात इसके अंदर लाजमी आएंगे। तो मैं ये अर्ज कर रहा था बच्चों को अदब सिखाएं। अदब कैसे, बेअदबी कैसे सिखाई जाती है? एक तरीका तो मैंने ये बताया कि बाप की बुराई बच्चे के सामने, या बाप माँ की बुराई कर रहा है बच्चे के सामने, या एक दूसरे बच्चे को तंबी कर रहा है, दूसरा उसी वक्त उसको टोक रहा है कि ये गलत हो रही है तंबी। ये भी होता है। एक और गड़बड़ ये होती है, और माजरत के साथ बयान अगरचे मेरा बहुत सारी खवातीन सुनती है, मगर ये वाली बुराई जो मैं भी बता रहा हूँ ये खवातीन में ज्यादा है। मैं ये नहीं कह रहा सारी खवातीन में ये बुराई है, जो मेरा बयान सुनती है उनमें नहीं है, उनके अलावा की बात कर रहा हूं, उनमें ये बुराई बहुत ज्यादा है। वो बुराई क्या है कि अगर बच्चे का चचा, ताया या चचाजाद भाई जो उम्र में बड़ा हो, वो अपने कजन को जो उम्र में छोटा है उसको किसी बात पे डांटे, या चचा उसको डांटे या थप्पड़ लगा दे, तो माएं फौरन शिकायत शुरू कर देती हैं, तुम कौन होते हो मेरे बच्चे पे हाथ उठाने वाले। ठीक है ये कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आपको फिर तलाक हो जाए, अल्लाह ना करे, या शौहर मर जाए, फिर ये नहीं कहना मेरे बच्चे रोडों पे आवारागर्दी करते फिर रहे हैं, आप अपने भतीजों का ख्याल करें। फिर ये काबू में नहीं होंगे। उस वक्त तो ताना दे दिया क्योंकि अभी पालने वाला शौहर मौजूद है, उस वक्त तो कह दिया तुम कौन होते हैं, तुम्हारे क्या लगते हैं। बच्चों के चचा ताया को बावर कराया जाए कि बाप का जितना हक है ना आपका भी इतना हक है। फिर मिसाल दूं अपने ही बच्चों की, क्योंकि जाहिर है मैं दूसरों के बच्चों की तो नहीं दूंगा ना, मेरे छोटे छोटे बच्चे माशाल्लाह यहाँ खेल रहे हैं। मैंने अपने भाइयों को कहा हुआ है कि जब दिल चाहे ना, जिसको भी तबीयत से पेलने का दिल चाहे, ठुकाई लगाने का, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। खुशी होगी कि आपने इनको अपना समझा। भाई आज अपना समझेंगे तो कल काम आएंगे। समझ में आ रही है बात? इंसान खानदान में पलता है, खानदान में, अकेला नहीं है।
खानदान को साथ लेके चलता है तो मसाइल हल होते हैं, शादियां होनी होती हैं बच्चियों की। अगर आपने चचा और ताया और इनको ऐसा बिल्कुल परे रखा के हटो, तुम इनके मामले में दखल अंदाजी ना करो, नतीजा क्या निकलेगा? किसी मामले में नहीं पड़ेंगे वो। उनको ये बावर कराओ कि ये आपकी भतीजी बिल्कुल आपकी बेटियों की तरफ, बेटी को भी बावर करा दो बाप जैसा एहतराम करना है चचा और ताया का। समझ में क्यों नहीं आ रही बात? हमने अपने बचपन में जो माहौल देखा है वो अब नजर नहीं आ रहा। मेरे कजन थे चचाजाद भाई, जो मुझसे उम्र में, फूफीजाद भाई थे मुझसे उम्र में 2 साल बड़े। एक दिन कुछ शरारत की है उन्होंने, 2-3 दफा की, तो मेरी फूफी ने शिकायत लगाई मेरे बड़े भाई से। फूफी का बेटा था वो, मुमकिन है बयान भी सुने, वो कभी कभार सुनते हैं इंटरनेट पे, कहेंगे यार मेरे रास फाश कर रहा है। फूफी का बेटे मेरे कजन हुए ना, 2 साल मुझसे उम्र में बड़े। एक उम्र होती है इंसान उसमें शरारतें शुरू कर देता है, घर से भाग रहे हैं लड़के लौटे लपाड़ों के साथ, स्नोकर क्लब डब्बू वब्बू गलत एक्टिविटीज में पढ़ने लगे। तो मेरे फूफा थे सऊदी अरब में, वो तो नहीं बच्चे पे निगरानी, तो मेरी फूफी ने मेरे बड़े भाई जो कजन है, क्योंकि उस बच्चे का बड़ा भाई कोई था नहीं, सबसे बड़ा वही था, मेरे बड़े भाई को आके शिकायत लगाई। मेरे बड़े भाई ने दरवाजा बंद करके तसल्ली के साथ कूट दिया उसको। ठीक है ना, बचपन का वाकया है। वो मेरे बड़े भाई से इतना ही डरते थे जितना अपने अब्बा से डरते थे। हालांकि कजन का रिश्ता है, सगा भाई भी नहीं है, मगर चूंकि बड़ा है उम्र में तो भाई भाई की तरह ही है, भाई की तरह ही है। तो बागी नहीं बने कि इसने मेरे पे हाथ क्यों उठाया, या मेरी फूफी ने कोई इतराज किया, ये कौन होता है हमारे बच्चों को ठुकाई लगाने वाला। क्योंकि मेरे बड़े भाई ही उसको पढ़ाते भी थे, फ्री में पढ़ाते थे, इंग्लिश पढ़ाई उनको, ट्यूशन पढ़ाया, इसलिए कि भाई ये कजन है, छोटे भाइयों की तरह है, बगैर पैसे लिए। मैं भी पढ़ता था अपने बड़े भाई से, सारे कजन आगे बैठ जाते थे, हम सब ने, फूफीजाद, खालाजाद, चचाजाद ने अपने बड़े भाई से पढ़ाए, और कुरान भी मेरे बड़े भाई से सबने पढ़ाए। बड़े से छोटे भाई जो है ना वो हाफिजे कुरान थे, वो कुरान पढ़ाते थे, और उनसे बड़े भाई जरा वो स्कूल की तालीम और इन चीजों में वो माहिर थे, इंग्लिश मैथ वगैरह वो ये पढ़ाते थे। तो सारे कजन, क्योंकि कजनों का घर करीब था, सारे आके उन्हीं से, हमारे दोनों बड़े भाइयों से पढ़ते थे, मैं भी और वो भी। तो वो कुरान जब पढ़ाते थे ना, बड़े से जो छोटे भाई हैं, उनका इतना रोब था कि मेरे सारे कजन और कजनियां भी थी, कजन और लेडीज कजन, इंग्लिश में तो सबको कजन ही कहते हैं ना, उर्दू में तो कुछ थोड़ा सा फीमेल और मेल में फर्क करना पड़े, सब आके बैठते थे जो कुरान पढ़ते थे फजर की नमाज के बाद। आज बच्चे को फजर में उठाना कितना मुश्किल है, और हमारी क्लास कब होती थी? फजर की नमाज के फौरन बाद। पढ़ाते हमारे बड़े भाई थे, तो क्या होता था, बस आके आंख दिखाई यूं करके, ऐसे करके उठ के बैठ गए, नमाज पढ़ी शराफत के साथ, क्योंकि पता था कि नहीं बैठे तो कुछ भी हो सकता है, अगली दफा में एक थप्पड़ आएगा। और हमें यह भी पता था अगर इन्होंने थप्पड़ मारा तो पूरे खानदान में हमारा साथ देने वाला कोई नहीं होगा। कि क्यों मारा, कि हमारे अब्बा पूछे बेटे से कि तूने छोटे भाई पे क्यों हाथ उठाया, या हमारी वालदा पूछे बड़े भाई से कि तू कौन होता है छोटे भाई को मारने वाला। समझ में आ रही है बात? इसी तरह वो जो कजन थे वो भी फजर के बाद आके बैठ जाते थे, क्योंकि पता था कि भाई का इतना रोफ था, हमारे आंख दिखाई आके बैठ जाएंगे। अगर नहीं आके बैठे तो पता था कि भाई साहब का क्या आएगा, चमाटा, थप्पड़ आएगा जोर से। और ये भी पता था बच्चों को